क्लास 8 चैप्टर्स इस पूरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 जो है समाजी सेहत, इस चैप्टर में पिछले कई सालों में पूछे गए ऑलमोस्ट अराउंड कुछ भी 5 ईयर्स के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर में से वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, अपना जो सबक नंबर 9 है इसके अंदर से हर साल क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पिछले साल में जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वही सॉल्व करने वाले। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बयानात सही है या गलत। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तंबाकू को तंबाकू से बनी अशिया मुंह और फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है। तो ये बयान सही है या गलत है? ये बयान गलत है, जो कि है होता है। तो ये मार्च 2020 में पूछा था 1 मार्क्स के लिए। उसके अलावा क्वेश्चन दूसरा है, रास्ते पे सेल्फी लेना यानी हादसे को दावत देना। तो ये भी क्या है, ये आपका बयान क्या है, सही है। ठीक है, ये क्रॉस मत करना, इसे इस तरीके से लिखना। तो ये पूछा था मार्च 2020 में ही पूछा गया है। एंड दूसरा है, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इंटरनेट के ज़रिए ज़राए अबलाग का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है कसरत से करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत, क्योंकि आपको कसरत से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये 1-1 मार्क्स के तीनों क्वेश्चंस है, अलग अलग साल में पूछा गया है। ओके, अब नाउ हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस है जो ये चैप्टर से पूछा है। यहाँ पे आप हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर जो 6 है मस्क में, कि आप क्या करेंगे। क्यों? ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जो आपको 6 में पूछा गया है मश्क में से, इसी का क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑलमोस्ट आपका कुछ तो 5 to 6 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये वाले में के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आप देखोगे कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से पूछा ही गया है। इसको एकदम पक्का कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपका ज़्यादातर वक्त इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर सर्फ हो रहा है। तो यहाँ पे जवाब में क्या आएगा, ज़िंदगी में गुजरा हुआ वक्त कभी दोबारा लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें अपने वक्त का इस्तेमाल मुताला, वर्जिश, मैदानी खेल और दीगर तफरीह मशागिल में करना चाहिए। हमें अपने खाली वक्त में घर के काम के लिए वालिदैन की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर हम बगैर किसी मकसद के कंप्यूटर पर सर्फिंग करें, कंप्यूटर पर गैर ज़रूरी साइट्स देखने या मोबाइल गेम्स में घंटों मसरूफ रहेंगे तो ये वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। कंप्यूटर पर चंद ऐसे साइट्स भी होते हैं जिन्हें देखने पर इखलाकी बिगाड़ पैदा होता है। ऐसे साइट्स देखने पर परहेज करना चाहिए, इनके देखने पर तनाव पैदा होता है। मोबाइल के मुसलसल इस्तेमाल और सोशल मीडिया से चिपके रहने से हमारे अंदर रफ्ता रफ्ता इनकी लत पैदा होती है। अगर ये ख़राब आदत हमें शख्सियत में पैदा हो रही है तो ये अफसोस के मकाम है। हमें अपनी ज़मीर की आवाज़ पर इन आदतों से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, आप देखो सेम इसी तरीके इसी में से पूछे गए और भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ये जो आपका दोनों क्वेश्चन है ये भी सेम आपका यही से आप क्या करेंगे इसी क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप सॉल्व करो। पड़ोसी में रहने वाले बच्चों को तंबाकू की लत, ये क्वेश्चन जुलाई 19 मार्च में भी पूछा है और नवंबर में भी पूछा है 20 में, मार्च 2022 में भी पूछा गया है। अगर अब देखो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इस बच्चों को और उसकी ज़बान में तंबाकू नोशी या चबाने के नुकसानात से आगाह करेंगे। ऐसे बच्चों के मुंह के कैंसर के मरीज के मुतासिर तस्वीर और वीडियो दिखाएंगे ताकि वो उनके होलनाक तस्वीर को देखकर कुछ उबरत हासिल कर सके और अपनी आदत से तर्क कर दे।
बच्चे के वालिदैन की मदद से हम इसकी लत को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। हम इसके वालिदैन को बच्चों की खराब आदत से आगाह करेंगे और इसके बर्ताव पर गहरी नज़र रखने और उसके जेब खर्च पर कंट्रोल रखने की गुजारिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम बच्चों को अवेयर करेंगे इस बारे में और उसके बाद जब उसे अवेयर कर दें तो उसके पेरेंट्स को भी इस बारे में अवेयरनेस लाएंगे। ठीक है, ये किसमें हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन कहता है पड़ोसी में रहने वाले बच्चों को तंबाकू चबाने की आदत है। सेकंड क्या है यहाँ पे, आपकी बहन को आपकी बहन को कम सुखन हो गई है तो इससे मुसलसल अकेले रहती है। अब देखो, जो फर्द कम सुखन बन जाता है उसके दिमाग में कई किस्म के ख्यालात परवान चढ़ते हैं। अगर यही हालात मेरी बहन में नजर आएगा तो मैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं इसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे कि इसको कम सुनने की वजूहत मालूम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो क्यों ऐसा फील कर रही है। उसके बाद अगर हमें पता चल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी क्या करेंगे, इस किस्म के लोगों को उदासी की कैफियत पैदा होती है, इसलिए हम इसे तन्हाई को खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसको दोस्तों सहेलियों को बुलाकर उससे बातचीत करने का सिलसिला शुरू करेंगे। दूसरों को लोगों से मेल मिलाप रखने और इसकी हिम्मत बंदी करेंगे। उसे मशागिल की तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे। इससे अपने पसंद के मशगलों को मुंतखब करने की मदद करेंगे और ज़रूरी सामान मुहैया कराएंगे। उसके अलावा इन तमाम इक़दामात के बाद भी अगर इसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को काउंसलिंग के लिए दिखा सकते हैं। इन परेशानियों की वजूहत मालूम करने की कोशिश करेंगे और इसका नफ्सियाती इलाज शुरू करेंगे। ठीक है, ये सारे आंसर्स, ये जो पॉइंट्स है आप एक एक करके ऐसे रिमेंबर कर लोगे तो लिखते वक्त आसानी होगी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, घर के एतराफ खाली जगह का इस्तेमाल किसी अच्छे मकसद के लिए करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम आपका इसी में से दिया है, आप क्या करेंगे और क्यों। तो अगर हमारे घर के एतराफ अगर खाली जगह है तो उसका इस्तेमाल छोटा बागीचा बनाने के लिए किया जा सकता है। बागीचे की सुर्ख जरखेज मिट्टी लाकर इसे खाली जगह पर मसावी तौर पर बिखेर देंगे। इस मिट्टी से छोटे पौधे या कुछ औदियाती पौधे जैसे तुलसी, पुदीना, अदरक वगैरह की काश्तकारी भी की जा सकती है। इस जगह पर पौधों की नर्सरी भी कायम की जा सकती है, छोटा सा गार्डन बनाना जिसे कहते हैं। इस जगह का इस्तेमाल खेल के मैदान के तौर पर भी किया जा सकता है और इस जगह पर बैडमिंटन खेलने के लिए भी किया जा सकता है। शाम के वक्त इस जगह को वक्त गुजारने के लिए खेल कूद की तरफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बात की कोशिश की जाएगी कि ये जगह हमेशा साफ सुथरी रही और अगर हमारे पास किसी तरीके का कूड़ा करकट है तो उसका नामियाती ऑर्गेनिक खाद में जिसे हम कहते हैं उसके तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से समझदारी से अच्छे से पढ़ के भी इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके दोस्त में मुसलसल सेल्फी लेने का शौक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इसमें का, ये भी सेम आपको वही है, आप क्या करेंगे, इसी का ही क्वेश्चन है और क्यों। ठीक है, इसके ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन कैसा दिया है ये भी 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है हर एक साल में। तो मुसलसल सेल्फी लेने की आदत बुरी होती है। इससे ये साबित होता है कि दोस्त सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचने में मगन है, वो खुद गर्ज बन गया है, सेल्फिश है। मुनासिब मसावरत से इसकी खुदगर्जी को दूर करने की जाएगी और इसमें यह आदत क्यों पैदा हुई है इस वजूहत जानने की कोशिश की जाएगी। इससे चंद दीगर अफ़ाल अंजाम देने की तरगीब पैदा करेंगे ताकि इसकी सेल्फी लेने की आदत में कुछ नरमी पैदा हो जाए। मुसलसल सेल्फी लेना ये कोई मशगला नहीं है, अगर कोई इसे लगातार अंजाम दे रहा है तो ये बुरी आदत है। दोस्त को सेल्फी लेने के दौरान पेश आए मुख्तलिफ हादसात की तस्वीर वीडियो भी शेयर करेंगे ताकि वो अपनी इस बीमारी से क्या हो जाए, बाज आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम, आप क्या करेंगे का ही क्वेश्चन है। 12वीं जमात में पढ़ने वाले आपके भाई को तनाव की कैफियत रहती है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 12वीं जमात का नसाब तालीम बहुत वसी है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अगर तालीमी साल से शुरू ही में मुताल्ला यकसवी पैदा ना की जाए तो इसका इम्तिहान का खौफ पैदा हो जाता है और इम्तिहान के नतीजे में काबिल लिहाज नंबर हासिल ना होने पर क्या होता है, जहनी तनाव पैदा होता है। वक्त की मनसूबाबंदी, मुताले का मुनासिब शेड्यूल बनाकर इस जहनी तनाव को दूर करने की नुस्खे से आगाह किया जा सकता है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, जब जो पढ़ना है उसके हिसाब से शेड्यूल के साथ पढ़ोगे तो इससे आपका टेंशन कम हो जाएगा।
इसी एक वक्त में सिर्फ एक मजमून से मुताल्लिक के लिए समझाया जा सकता है। घर के अतराफ को भी तनाव से आज़ाद बनाने की कोशिश की जाएगी। घर में तमाम अफराद एक दूसरे से मेल मिलाप आपस में इजहार ख्याल करेंगे तो किसी भी को अपनी तन्हाई का एहसास नहीं होगा। इससे ये बात समझाने की कोशिश की जाएगी कि मुताल्ला आपके लिए है और आप मुताल्ले के लिए नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आप क्या करोगे इसका। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए थे। ये सितंबर 21 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है हमको, आपका छोटा भाई सिगरेट नोशी में मुब्तला हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर आप अपने भाई को सिगरेट नोशी के सबब सेहत पे पड़ने वाले खतरात से आगाह करेंगे और इसे ये बताएंगे कि इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। आपकी नौकरानी का शौहर शराब नोशी करके अपनी बीवी को मारता पीटता है, तो इस कंडीशन में मैं अपने नौकरानी को शौहर को शराब की लत से निजात पाने के लिए समाज और ख़ानदान में पैदा होने वाले मसाइल से आगाह करूँगा और मैं इसे ये समझाऊंगा कि इसकी आदत के सबब समाज और ख़ानदान में ज़हनी बिगाड़ पैदा होता है, बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन था, आपका छोटा भाई खाना खाते वक्त मोबाइल पर गेम खेलता है, तो मैं अपने छोटे भाई को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत के नुकसानदाह असरात से वाकिफ करूंगा। इससे ये भी बताऊंगा कि इसकी इस आदत से ज़रूरी बातों पर यकसवी खत्म हो जाएगी, नेज़ ज़हनियत और बर्ताव पर मनफी असर रोनुमा होता है। तो आपको ये तीनों जो आंसर था, इसका आपको अपने हिसाब से क्या लगता है, आपको इस बेसिस पे इसके आंसर्स ऐड करने थे। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी मसावात की वजह से लड़कियों को ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है, इसमें आएगा कि जवाब आप इसमें क्या लिख सकते हो। ज़्यादातर हमारे घरों में लड़कियों पर बहुत सी पाबंदी आयद होती है, जबकि लड़कों को भरपूर आज़ादी मुयस्सर होती है। लड़के घरेलू कामकाज में हिस्सा नहीं लेते, जबकि लड़कियों को लाजमी तौर पर घरेलू कामकाज का अंजाम देना पड़ता है। समाज में भी हवा की बेटी को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। नौजवानों के जरिए लड़कियों को छेड़ना, इनका मजाक उड़ाना, असमत दरी जैसे घिनौने हरकत की वजह से लड़कियों के दिमाग में गैर तहफ़्फ़ुज़ी कैफियत का एहसास होता है। समाज में तब्दीलियों ने ख़वातीन को खुद कफ़ील और मसावी दर्जा अता किया है, लेकिन अभी भी समाज में मर्दों का गलबा है। चूँकि मर्द घर की कफ़ालत और नुमाया किरदार अदा करते हैं, इसलिए वो अपने आप को ख़वातीन से आला और बरतर समझते हैं। इन्हीं असबाब की बिना पर समाज में मर्द जिन में अदम मसावत पैदा हो रही है और लड़कियों को ज़हनी तनाव बढ़ता है। इसका सेम एक टॉपिक हमने जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर भी दिया है। एक पूरा एक पैराग्राफ था जिसमें हमको सेम इस मसले पे पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन सिंपली आपको बताना है आदम मसावत की लड़कियों के जहनी तनाव पर क्या असर होता है। इसमें पॉइंट वाइज दिया है, मैं आपको पॉइंट वाइज करती हूँ। तो जैसे दिया है, लड़कों को ज़्यादा क्या दी है, आज़ादी मुयस्सर होती है। उसके अलावा लड़कियों को घरेलू कामकाज में हिस्सा नहीं लेना पड़ता, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें घर के कामकाज में हिस्सा लेना पड़ता है। अभी उसके अलावा भी लड़कियों को घर से बाहर निकलते वक्त छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, असमत दरी और घिनौना हरकत। तो ये सारी चीज़ों पर भी उनकी वजह से उनके ऊपर जहनी तनाव असर पड़ता है। उसके अलावा जो हमारे समाज में सबसे बड़ा मसला है कि खुद कफील और मसावी दर्जा अता नहीं किया गया है। मर्द को हमेशा ऐसा लगता है कि वो क्या है, आला दर्जे पे है, औरतें उनसे कमतर है। और इसके साथ ही क्या होता है, ये सारे ऐसे असबाब है जिस वजह से हमेशा क्या होता है, लड़कियों को ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। तो ये चैप्टर्स के आंसर्स ऐसे हैं जिसे आप क्या कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, तंबाकू को नोशी सेहत के लिए मुज़र है। अब देखो, तंबाकू एक जहरीला मादा निकोटीन होता है। इसकी वजह से हमारे अज़बी
और दौरान खून के निज़ामों पर मुज़र असर मुरतब होता है। तंबाकू नोशी के मुसलसल इस्तेमाल से मुंह और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे तनफ़ुज़ी निज़ाम को भी बुरी तरीके से मुतासिर करता है। इसलिए मना करें क्योंकि कोई एक निज़ाम पे असर नहीं कर रहा। अज़बी निज़ाम हो गया आपका, कैंसर हो गया आपके मुंह और फेफड़ों का, फिर तनफ़ुज़ी निज़ाम, ऐसा करके 2 या 3 चीज़ों से आपकी बॉडी पे अफेक्ट करता है, इसलिए तंबाकू नोशी को मुज़र कहा गया है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन कौन से अज्जा समाजी सेहत का ताउन करते हैं? समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले 6 अवामिल लिखिए। तो इसमें 6 अवामिल दिया, या फिर आपको क्वेश्चन ये भी कौन कौन से अज्जा है जो समाजी सेहत का ताउन करते हैं। अब देखो इसमें आंसर्स क्या दिया गया है, पॉइंट वाइज दिया गया है। किसी भी समाज में समाजी सेहत को बरकरार रखने के लिए लोगों को अच्छी सहूलत की ज़रूरत होती है। मतलब बेसिक चीज़ें जैसे ग़िज़ा, लिबास, रीज़ा, पानी, रिहाइश, लिबास, दवाई, ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तिब्बी खिदमात मतलब मेडिसिन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये सबसे बेसिक हो गई समाजी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। सेकंड में आ जाता है एतराफ़ी माहौल में समाजी और सियासी हालात इस सतह पर होना चाहिए कि वहाँ कोई भी जुल्म पे जराम पेश अफराद ना हो। जराम पेश अफराद की मौजूदगी से समाजी सेहत पर बड़े पैमाने पर मुतासर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया है आसपास के एरिया में बागात, खेल के मैदान, समाजी प्रोग्राम ने खेलों के इनाकात के लिए खाली कतात, स्पोर्ट क्लब वगैरह होना ज़रूरी है। इन सहूलियात के सबब लोगों को शख्सियत साजी में तरक्की होती है, लोग खुश खर्म और तवानाई रहते हैं। उसके अलावा अगर मुजरिम रुझानात, मंशियात की लत, लोगों से नामूस बर्ताव, अदनी सोच समाज के दूसरे लोगों को मुतासर करती है और समाज में मनफी असरात पड़ती है। उसके अलावा दोस्त रिश्तेदारों का बड़ा ग्रुप, तन्हाई के वक्त का मुनासिब इस्तेमाल, साथियों के ग्रुप के साथ वक्त गुजारे, दूसरों पर भरोसा करना, बड़ों की इज्जत करना, इंसानों को कबूल करने रुझान है। इससे समाजी सेहत की बुनियाद मजबूत होती है। देखो इस आंसर को लिखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, समाजी सेहत में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अच्छा समाज बन सके। तो बेसिक जरूरत में ग़िज़ा, पानी, लिबास, ये हमारे पास होना चाहिए। उसके अलावा जिस एरिया में आप रह रहे हैं अगर समाज अच्छा हो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में क्या होना चाहिए, किसी तरीके का जुल्म ना हो, जहाँ पे क्राइम जो होते हैं जराहम ना किए जाए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे ऐसे माहौल हो जैसे बाग हो, खेलने की मैदान हो, लोग जा सके, स्पोर्ट्स क्लब हो सके, बच्चे अलग एक्टिविटीज में पार्ट ले सके। उसके अलावा उस एरिया में किसी तरीके का मनफी बर्ताव ना हो, जैसे मुंशियात, किसी तरीके का नशा ना करते हुए लोग जुल्म ना करते हो, इस तरीके की। और ऐसा भी अगर आप अपनी फैमिली और खानदान में रिश्तेदार है जिनसे मिल सकते हो, अच्छे से बड़े से पेश आते हो, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो आपकी समाजी सेहत का ताउन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या गया है, तनाव कम करने के लिए मुख्तलिफ जराए कौन से। तो देखो तनाव को कम करने के लिए हमारे पास जो है वो 5 अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दिया है मजलिस से कहा, अच्छे मवासिलात, ख्यालात कलमबंदी करना, मशागिल और मैदानी खेल और समाजी वर्जिश। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर हमें तनाव को कम करना है तो मजलिस से कहा का क्या मतलब हुआ, लोग एक दूसरे को किसी बाग या मैदान में जमा होकर, जब आपने ये चीज देखी होगी कि लोग एक जगह जमा होकर हंसते, जोर जोर से हंसते हैं बागों में, तो इससे बोलते हैं हमें क्या, जोर जोर से कहा लगाना, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, आपका तनाव खत्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड चीज है अच्छी मवासिलात। मवासिलात मतलब क्या होता है, आपको जब जरूरत लगे तो आप दूसरों से बात करें, गुफ्तगू करें, जैसे दोस्ती, साथी, बहन भाई, अपने असातिज़ा और वालिदैन से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना। आदमी तनाव से आज़ाद होना है, किसी करीबी शख्स से गुफ्तगू करके अपने एहसासात और ख्यालात का इजहार, तनाव को दूर किया जा सकता है। ख्यालात का कलमबंदी करना, कलमबंदी करना यानी लिखना, दिल में आए हुए ख्यालात को कलमबंदी करने से तनाव कुछ हद तक कम हो जाता है। हम कलमबंदी तरीके से हमारे गलतियों को कबूल करके फिर इनका तजजिया करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। मशागिल मतलब जो चीज़ें करना आपको पसंद है, जैसे कि अशिया का ज़ख़ीरा करना, फोटोग्राफी, मियारी किताबों का मुताला, मौसीकी, बागबानी, परिंदों का इस्तेमाल, पालतू जानवर पकाने का हुनर, मुजस्समा साजी, ड्राइंग, रंगोली, रक्स वगैरह जैसे मशागिल को अपनाने से हमारे फजूल वक्त का मस्बत इस्तेमाल होता है। मस्बत चीज़ों के जानिब तवन्नाई और दिल लगाने पर मनफी अज्जा खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे।
और ये मुसर्रत मौसीकी देखने, सुनने, गाने और हमें खुशी हासिल करती है। वो काम करे जो आपको खुशी देती है, कुछ भी हो सकता है। परिंदों का मुशाहदा करना, पालतू जानवरों के साथ रहना, खाना पकाना, मुजस्समासाजी करना, ड्राइंग, गाना, आपको गाना पसंद है वो करे, जो मौसीकी करना होता है, जो चीज़ें पसंद है वो करे, जब आप तनाव, उससे भी आपका तनाव कम होता है। उसके अलावा अगर फिजिकली आप जिस्मानी तौर पर वर्जिश करते हैं, जैसे खेल कूद में हिस्सा लेने में कई फवायद हासिल होते हैं। खेलों से जिस्मानी वर्जिश, नज्म और ज़ब्त, दूसरों के साथ बैनुल-अम्ल ग्रोही जज्बात में इजाफा करना, अकेलेपन को दूर करना, फ़र्द का समाज से जुड़ना और तनाव से दूर करना जैसे कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये 5 पॉइंट में आपको दिया है। ये आंसर ऐसा है जिसमें कभी-कभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए, और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि 1 मार्क्स के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को समझ के क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स में जैसा क्वेश्चन पूछा गया जितने मार्क्स है उस बेस पे आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कोशिश करना कि आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखो, एक पॉइंट डालो हेडिंग और उसको एक्सप्लेन करो, तो ये ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है आंसर को। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जेल का मुअम्मा हल कीजिए। ठीक है, इसमें हमारे पास 6 अलग अलग क्वेश्चन दिए, उसके बेस में पूरा मुअम्मा दिया है जिसे हमें हल करना है। अभी देखेंगे इसे। ये आपका मार्च 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले क्या है, शराब और तंबाकू का मुसलसल इस्तेमाल। अगर कोई शख्स शराब और तंबाकू का मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है तो उससे उसकी लत लग जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, लत। ठीक है, दूसरा है, इस ऐप के इस्तेमाल से साइबर जुल्म होना मुमकिन है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फेसबुक। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट कहाँ है दिया है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका फेस और ये हो जाएगा बुक। ठीक है, थर्ड क्या है, नाकाबिल इलाज मर्ज। थर्ड का दिया है नाकाबिल इलाज मर्ज, तो ये किस में आ जाता है आपका, एड्स में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, तनाव से आज़ाद करने वाले जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, मकवी ग़िज़ा। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या हो जाएगा, ये मकवी ग़िज़ा, तो ये आएगा आपका मकवी ग़िज़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दूसरों को इज्जत देना, क्या हो जाएगी आपकी, समाजी सेहत। तो फिफ्थ हो गया ये आपका क्या, समाजी सेहत। सिक्स क्वेश्चन है, खाना पकाने का हुनर। तो खाना पकाने का हुनर क्या हो जाता है आपका, पकवान। इसमें नेक्स्ट है, जेल का मुअम्मा हल कीजिए। इसमें मार्च में सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, शराब और तंबाकू का मुसलसल इस्तेमाल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लत। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जरा सोचिए करके दिया है। ये आपको ये देखो सेम क्वेश्चन आपको लिया गया, बीच में से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि है आपका दरसी किताब नंबर 103 में ये डायग्राम बना गया है। आप क्या जेल की तस्वीर में दिया गया वाक्य मुनासिब है, अपने ख्यालात का इजहार करें। क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 23 में। तो मंदरजा झेल शक्ल में एक औरत भिखारी को यहाँ से चले जाने को कह रही है। भिखारी बहुत ही गंदा और बीमार नजर आ रहा है। इस लिहाज से भिखारियों के साथ इस किस्म का रवैया मुनासिब भी है, क्योंकि इसके घर के लोगों को परेशानी होती है। भिखारी गैर सेहतमंद हालत में है और वो अपने मर्ज को दूसरों तक फैलाया सकता है, लेकिन इंसानी नुक्ता नज़र से, अगर हम इसे इंसानी नुक्ता नज़र से देखें तो ये मदद का तलबगार है। वो बीमार और लाचार हो सकता है, भूख से परेशान भी हो सकता है। इसे सबसे पहले अपनी ग़िज़ा फराहम की जानी चाहिए। अब सबसे पहले इसे ग़िज़ा देना चाहिए। अलबत्ता अगर वो किसी मंशियात का आदी शख्स हो तो पुलिस की मदद से इसे दूसरी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए। तस्वीर में इस शख्स की हालत को समझा नहीं सकता। इस तरह इस वाकया से मुतालिक किसी भी किस्म की सही राय कायम नहीं की जा सकती। मतलब आप किसी एक पॉइंट पे नहीं जा रहे हो कि ये जो आपको सिनेरियो दिया गया है ये सही है या गलत ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जब आंसर लिखोगे तो आपको दोनों साइड लिखना पड़ेगा कि अगर ये शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है तो इससे फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार होगा,
तो ये भी हो सकता है कि जो इसके अंदर मर्ज होगा वो घर तक अंदर जा सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि इंसान परेशान हालत में भूखा भी हो सकता है, तो इससे ग़िज़ा की फराहम की ज़रूरत भी हो सकती है। तो ऐसे आंसर लिखते वक्त आप एक पॉइंट नहीं डालोगे, दोनों तरीके के फीडबैक डालना होगा। दरअसल शक्लों का मुशाहदा करके दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, मंदसा झेल शक्ल में खाना खाते वक्त मोबाइल पर गेम खेलना सही है या गलत, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स ये बच्चा खाना खाते वक्त मोबाइल देख रहा है, तो हमें खाना खाते वक्त पूरा ध्यान ग़िज़ा पर रखना चाहिए। खाना खाने में एक किस्म का नज़्म ज़ब्त होता है। खाना खाते वक्त इन तमाम उसूलों में ध्यान रखना चाहिए, जिसके बिना पर ग़िज़ा खाने का अमल क्या हो जाता है, हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक हो सके। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही तरीका नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपको गलत है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आप इस शक्ल से क्या नतीजा अखज़ करते हैं? जहाँ पे एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो सिगरेट तंबाकू में कैंसर पैदा करने वाले मादा निकोटीन होते हैं। कसरत से सिगरेट नोशी के इससे कैंसर लाक होने के एहतिमाल बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें सिगरेट नोशी के दूर रहना चाहिए। इस तरह हमें लत पैदा करने वाली आदतें जैसे मंशियात, शराब, गुटखा वगैरह से भी बाज रहना चाहिए। मुंदरजा झेल शक्ल में हमें सिगरेट नोशी की लत पर काबू पाने का पैगाम मिलता, और आपको उस तरीके से कैंसिल करके दिया, मतलब हमें सिगरेट पीना, स्मोकिंग के मना किया जा रहा है। ये आपको देख के जो आपको ये कट किया है, इस बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से आपको लिखना रहेगा, ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 23 में जुलाई में, जिसमें क्या दिया गया है, मरकूज़ा बाला शक्लों में किन इलामात को इज़हार किया गया है। अब देखो हमारे पास 3 अलग अलग शक्ल दी है, ठीक है। अब खुद को क्या दिया, पहले मंदरजा बाला अशकाल में गाँवों से धोखाधड़ी, मालूमात का गलत इस्तेमाल यानी हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ तरीकों को ज़ाहिर किया गया है। इन अशकाल में किसी के पास का वर्ड मालूम करके क्लोन एटीएम तैयार किया जाता है, ठीक है, क्लोनिंग कर रहे हैं, उनका एटीएम को हैक करते हैं। और दूसरे में आपको बताया है झूठे फेसबुक अकाउंट खोल के खुद की झूठी मालूमात देना और उससे दोस्ती करके इंफॉर्मेशन लगाना। तीसरे में आपको कंप्यूटर से मालूम हासिल करके धोखाधड़ी करने जैसे हरकत को दिखाया गया है। डिपेंड करता है, कभी कभी आपको पिक्चर्स अलग दे गई है, लेकिन आपको खुद से ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक हैकिंग हो गया, आप उसमें एटीएम के थ्रू आपका अकाउंट्स का क्लोन बना लिया जाएगा, उससे आपका एटीएम नंबर का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट से पैसे निकालना, फेसबुक पे अकाउंट खोल के झूठी इन्फॉर्मेशन देना, या फिर कुछ कभी कभी ऐसे होता है कंप्यूटर से मालूमात हासिल करके धोखाधड़ी जैसे हरकत आपको देते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, आपका साइबर जराइम में आ जाता है।